अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वालेकुम सलाम का कमेंट लिख लें, फिर वीडियो देखेगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। आज की डिज़ाइनिंग बड़ी खूबसूरत सी कटिंग एंड स्टिचिंग जाननी है तो मेरे चैनल का विजिट ज़रूर कर लें। और जिन्होंने इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग देख ली है, जिन्होंने मेरी पहले से वीडियो वॉच कर ली हुई है, उनके लिए आज मुकम्मल ड्रेस की जो है मैं पूरी डिटेल के साथ जो है वो वीडियो शेयर करने वाली हूँ। मुकम्मल दुपट्टा भी रेडी है, पजामे भी रेडी हैं, और डिज़ाइनिंग में मैंने क्या थोड़ा थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा ऐड किया है, क्योंकि कटिंग स्टिचिंग और पूरा पैनल बनाना मैंने इसका भी बता दिया था, रखे की पूरी कटिंग भी बता दी थी, लेसेस भी लगाना बता दी थी, पैच भी लगाना बता दिया था। इस सूट की भी मैंने सारी बता दी थी, लेकिन मुकम्मल सूट स्टिच किया हुआ आपको नहीं दिखाया था, इसलिए आज की वीडियो जो है मुकम्मल टोटल ड्रेस जो है मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो आप लोग भी अपनी बच्चियों के लिए ज़रूर रेडी करें। ईद का खूबसूरत सा सूट रेडी हुआ है, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में है। मैं कहती यही सूट, यही डिज़ाइन, यही सारा कुछ 11,000 रुपये में ये सूट मिल रहा था, जिसको मैंने खुद घर पे रेडी कर लिया। अनस्टिच सूट आप लोगों ने ख़रीदना है तो सूट आपको मिल जाएगा। 1850 रुपये का सूट है। नंबर मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उस नंबर के ऊपर रब्ता करें, स्क्रीनशॉट ले लें सूट का अगर आपको चाहिए है तो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये वाला सूट है जो मैंने स्टिच किया है। हाँ जी पहले ना ऊपर से देख लें जी, ये इसका लुक है जी। ऊपर से यहाँ मैंने कुमकुम से बड़े प्यारे से टसल जो है, यहाँ एक डोरी वाला, ये ऐसे ही मार्केट से तैयार ही मिला था, ये वाला लगाया है ऊपर कॉर्नर पे। कंधों पे लेस लगाई है। अंदरखा मैंने मुकम्मल कटिंग स्टिचिंग बता दी है, मैं बार बार से रिपीट कर रही हूँ। अगर जिन्होंने नहीं देखी वो मेरे चैनल का विजिट ज़रूर प्लीज़ कर लें, वरना मैं ऊपर आई बटन में एंड स्क्रीन पे वीडियो ख़त्म होगी ये वाली, तो एंड स्क्रीन पे भी आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है जी। जिन्होंने सिर्फ डिज़ाइनिंग देखनी है मैं उनके लिए शो कर रही हूँ। ये ऑर्गेन्जा है, ये लेस है, ये ऊपर लेस है। लेस मैंने सारी गुम करके ही लगाई है, कोई इसमें इस तरह का नहीं है कि जी यहाँ से इसके लेस के निकल रहे हों या ऑर्गेन्जा का निकल रहा हो। सारी इसको गुम सिलाई में लगाया। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं नीचे वाली साइड पे। ये इसका पूरा पैनल है, नीचे पूरी ऑर्गेन्जा है। ऑर्गेन्जा यहाँ जो है मैंने ना डबल लगाई है, ये देख लें, आपको ऐसे अंदाज़ा हो गया। यहाँ मैंने ऑर्गेन्जा को ना सिंगल नहीं लगाया, यानी मैंने डबल लगाया है। एक तो थोड़ा सा ना हैवी हो जाता है, और थोड़ा कलर भी ना वो जो लाइट हो जाता है ना, मतलब हम ऑर्गेन्जा जो है वो सिंगल रखेंगे तो वो बड़ा लाइट सा होता है, ऊपर वाले से मैचिंग ही नहीं लग रहा होता है। डबल कर लेना तो उसका शेड थोड़ा डार्क हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ मैंने डोरी लगाई है, एक लेस यहाँ लगाई है, नीचे चौड़े वाली लेस लगाई है। इस तरह से ये पूरा अनरखा स्टाइल है, ओपन अनरखा है यहाँ से। और बैक साइड इसकी ये है। पूरे बैक साइड के ऊपर ये मुकम्मल टोटल आगे पीछे एक ही पैनल चल रहा है, आपको कहीं कोई सिलाई नज़र नहीं आएगी। पूरा एक ही पैनल जो है आगे पीछे घूम रहा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसका ट्राउज़र मैंने बनाया है ये वाला, बड़ा खूबसूरत सा। इसकी भी मैंने कटिंग स्टिचिंग जो है वो पहले शेयर कर दी थी, ब्लैक कलर में, जिस पे मैंने कटिंग स्टिचिंग बताई थी। बॉक्स प्लेट का ट्राउज़र, इसको हटा के दिखाती हूँ ताकि आपको सही से इसका लुक समझ आए। ठीक है जी, ये देखें, ये ऊपर से बॉक्स प्लेट है ये सारे, और नीचे से ये ऐसे खुला पजामा है। ये शरारे की तरह, गरारे की तरह पहना हुआ लगता है, और जब इसके ऊपर ये वाला फ्रॉक ऐसे पहना जाएगा, ये देखें। और दुपट्टा लिया जी मैंने, नेट का दुपट्टा लिया है। नेट जो है वो जिसके ऊपर हल्का हल्का सा ये पारा सा लगा होता है ना, ये वो वाली नेट है। इसकी साइड्स के ऊपर जो मैंने डोरी लगा दी है, यही डोरी जो मैंने ड्रेस के ऊपर लगाई है। और यहाँ आ जाएं तो यहाँ यही वाली लेस है, और थोड़ी सी मैंने लटकन वाली लेस लगा दी है ताकि दुपट्टे का ना खूबसूरत सा लुक आ जाए। ईद के लिए इतना खूबसूरत सा ड्रेस रेडी हो गया है, ये देखें। ठीक है, ज़रूर बना के दें, बड़े प्यारे प्यारे से इस तरह के बच्चियों के आप घर पे ड्रेस बना के दे सकती हैं। ठीक हो गया जी। चले मैं आपको नेक्स्ट ड्रेस दिखाऊं। हाँ जी सेकंड ड्रेस है जी जो मेरा ये वाला है। यहाँ मैंने कुछ प्लेन में फैब्रिक लिया था, प्लेन फैब्रिक को मैंने इस तरह से जोड़ा था, ये देखें। ऊपर मैंने जो है वो सिलाइयाँ लगाई थी। इसकी मुकम्मल डिटेल मैंने वीडियो बना के दिया, जिसमें मैंने पूरा बताया कि मैंने इसकी लंबाई कितनी रखी है, चौड़ाई कितनी रखी है। 9 साल की बच्ची का है, और इसके ऊपर मैंने सिलाइयाँ किस धागे से लगाई हैं, इसका पूरा डिटेल आपके साथ मैंने उसमें शेयर किया था। इसमें बारीक धागा है तिल्ले का, जिससे मैंने फैब्रिक का लुक चेंज कर दिया। जिस तरह से देखें ऐसे लग रहा है जैसे ना कपड़े में ही सिलाइयाँ हैं। ये सिलाइयाँ मैंने इस रुख में लगाई हैं, यहाँ सिलाइयाँ मैंने तिरछे रुख में लगाई हैं, सेंटर में मैंने चेक डाला था, फिर उसके ऊपर मैंने रख के ये लेस लगाई है, ऊपर भी लगाई है, यहाँ भी लगाई है, और बाजू के आगे मैंने इस तरह से लगाया है। दोनों कलर और सेंटर में कलर को छोड़ दिया था ताकि वो ब्लैक का भी एक टच आ जाए। ठीक है जी। बैक साइड इसकी मुकम्मल प्लेन रखी थी, कुछ नहीं लगाया बैक साइड पे। ये फ्रंट साइड है। ये इसका ब्लैक कलर का नेट का दुपट्टा है। नेट के दुपट्टे को सारे मैंने इसी तरह से, यही कुमकुम वाली जो भी लेस है ना,
ये बड़ी प्यारी लेस है। अच्छा ये लगा के दी है। और ये ट्राउज़र मैंने आपको कटिंग करना बताया था, आजकल ये ट्रेंड ही इतना चला हुआ है कि मैंने दोनों सूटों के ऊपर जो है वो यही ट्राउज़र बना के दिया है, इस तरह से बॉक्स प्लेट वाला खुला ट्राउज़र। क्योंकि खुले पांचे वाले आजकल बहुत इन है, चौड़े चौड़े पांचे शलवारों के, या इस तरह से खुले खुले से पजामे और गरारे शरारे। कुछ ईद भी इतने प्यारे से मौसम में आएगी तो इस तरह ना। अच्छा इसके धागे कटिंग करने, चले मैं कर लेती हूँ। तो इस तरह से ये ड्रेस मैंने जो है जी खुद से रेडी कर दी है रेडीमेड स्टाइल में। और 2 सूट जो हैं ये इसी तरह से मैंने ले लिए हैं। ये मैं इसको अभी स्टिच करके दूंगी आप लोगों के साथ, मैं डिज़ाइनिंग ज़रूर शेयर करूंगी, वैसे ही आपके साथ फैब्रिक शेयर कर लेती हूँ। ये ऊपर एम्ब्रॉयडरी है, वाइट कलर का इसका ट्राउज़र है, और एक सूट इसका ये वाला है। इसके साथ कुछ नेक के पैचेज़ हैं, कुछ घेरे का पैच है, कुछ इस तरह का सूट है। तो 2 सूट जो है वो मैं ये बना के दूँगी, इस तरह का आप देख लें यहाँ पे। तो इंशाल्लाह इनकी भी मैं आपके साथ डिज़ाइनिंग सारी शेयर करूँगी, और बहुत सारी डिज़ाइनिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरी वीडियो को देखते रहिए, लाइक कर दीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।